हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट रीडर मेंस एग्जाम के लिए लेटर राइटिंग बताने जा रहा हूं। तो आइए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले कुछ मैं बेसिक बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए देखिए लेटर को तीन भागों में बांटा गया है। लेटर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है इन फॉर्मल लेटर। ठीक है, इन फॉर्मल लेटर। और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, और तीसरा होता है बिजनेस बिजनेस लेटर होता है। ठीक है, और इसमें आपको पहले से पता है कि फॉर्मल लेटर में इन फॉर्मल लेटर में लिखा आता है फ्रेंड्स के पास, रिलेशन के पास लिखा आता है। इसमें जो हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स रिलेशन, ये सब के पास यदि लेटर लिखना हो तो प्रयोग करते हैं, इन फॉर्मल लेटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फॉर्मल लेटर यदि स्कूल कॉलेज, हम लोग जो स्कूल कॉलेज ऑफिस में जो लेटर लिखते हैं वो होता है फॉर्मल लेटर। वह होता है फॉर्मल लेटर। स्कूल है ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या ऑफिस हो गया, ये सब में जो हम लोग लेटर लिखते हैं वह कहलाता है फॉर्मल लेटर कहलाता है। ठीक है, और बिजनेस लेटर इसमें क्या होता है कि हम लोग यदि कोई चीज़ किसी दुकान से या किसी होलसेलर से या कहीं से कुछ मंगवाना होता है तो उसके पास जो लिखते हैं लेटर वह कहलाता है बिजनेस लेटर कहलाता है। या एडवर्टाइज के लिए, एडवर्टाइज यानी विज्ञापन, एडवर्टाइज के लिए जो लिखते हैं लेटर वो भी कहलाता है बिजनेस लेटर कहलाता है। समझ गए? तो पिछले साल जो है मेंस में बिजनेस लेटर से एक था क्वेश्चन। पिछले साल जो है मेंस में बिजनेस लेटर से लेटर था। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं बताऊंगा सब। जो लेटर को तीन भाग में बांटा गया है, इन फॉर्मल, फॉर्मल, बिजनेस, मैं तीनों बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं बिजनेस लेटर यदि एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये साइड होता हूँ, ये ध्यान देंगे। पहले क्या सीखेंगे कि बिजनेस लेटर कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन क्या रहेगा, बिजनेस लेटर हम कैसे समझेंगे एग्जाम में कि ये बिजनेस लेटर है या कोई और लेटर है। देखिए से क्वेश्चन रहेगा। देखिए मैं लेता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन रहेगा राइट ए लेटर, एक पत्र लिखे बुक सेलर या बुक पब्लिशर के पास, टू द बुक सेलर, टू द बुक सेलर और पब्लिकेशन। ठीक है, किस लिए? तो बुक मंगवाने के लिए लिखा रहेगा फॉर ऑर्डरिंग बुक्स। ठीक है, तो मैं पहले कहा था जब भी
बुक मंगवाने की बात करें, कोई भी चीज मंगवाने की बात कर समझ जाएंगे वह है बिजनेस लेटर है, वह है बिजनेस लेटर। तो यहाँ देखिए एक पत्र लिखे, ठीक है, किसके पास, बुक सेलर या बुक पब्लिकेशन के पास। किस लिए, तो बुक मंगवाने के लिए, फॉर ऑर्डरिंग बुक्स, बुक मंगवाने के लिए। तो आप समझ गए कि ये जो लेटर है कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर लिखने कह रहा है, तो समझेंगे कि बिजनेस लेटर लिखने के लिए कह रहा है। तो जान लीजिए एक कहावत है दिखने में लगे छोट, लेकिन एक कहावत है कि दिखने में लगे छोट लेकिन घाव करे गंभीर। तो बहुत से स्टूडेंट लगता हो कि लेटर है क्या है, आराम से लिख देंगे, लेकिन आराम से लिख देंगे वही स्टूडेंट आराम से लिख सकते हैं और कंफर्टेबल से जिनको तरीका मालूम होगा कि किसको कैसे लिखते हैं। इन फॉर्मेटर है, देखिए पहले जो मैं बताया, ये जो पहले बताया इनफॉर्मल, तो इन फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है, फॉर्मल लेटर इसको लिखने का तरीका अलग होता है, बिजनेस लेटर इसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो तरीका जानेंगे तभी आप वहां से कंफर्टेबल और संतोषजनक संतुष्टि से लिख पाएंगे, और नहीं तो लिख तो आएंगे लेकिन मन में जो है आपको संतुष्टि नहीं रहेगा कि सही होगा क्या होगा, सही हो क्या होगा, इस तरह मन में चलते रहेगा। तो आज जो है आज के क्लास से आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए सीखते हैं आगे। देखिए तो क्वेश्चन तो जान गए, मान लीजिए मैं एग्जाम में रहता, मैं एग्जाम में रहता तो मैं अपने तरीके से कैसे लिखता, मैं एग्जाम में रहता एक क्वेश्चन रहता तो अपने तरीके से कैसे लिखता वो जानिए। देखिए एक मैं पेज लेता हूँ, क्वेश्चन समझ गए कि बुक मंगवाने के लिए लिखना है लेटर किसके पास, बुक सेलर या बुक पब्लिकेशन के पास, ठीक है। एक पेज लेता हूँ, वहां भी तो मिलेगा ही, क्वेश्चन रहेगा और नीचे पेज रहेगा। देखिए तरीका समझिए, करना क्या है। देखिए एक तो हम लोग जान गए कि हम लोग लिखना है बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर इसका तरीका अलग होता है। और क्या होता है, देखिए करना क्या है कि जहां बुक को मंगवाना है, जहां बुक को मंगवाना है उसको क्या करेंगे, उसका जो है एड्रेस लिखेंगे, जहां बुक मंगवाना है उसका एड्रेस लिखेंगे और किस तरफ लिखेंगे, तो इस राइट साइड लिखेंगे। ये जो है मैं खड़ा हूं ना, देखिए अगर ऐसे मैं खड़ा होता हूं तो राइट साइड मेरा ये हुआ, ये क्या हुआ राइट साइड। तो इस साइड जो है क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस लिखेंगे, जहां बुक मंगवाना है, जहां बुक मंगवाना है। देखिए इसे मैं लिख रहा हूं तो मुझे बुक मंगवाना है, जिसे मंगवाना है, देखिए मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर जैसे मैं हूँ हाजीपुर, मैं हूँ हाजीपुर में, तो हाजीपुर में बुक मंगवाना है तो कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे एड्रेस, लिखेंगे हाजीपुर, है ना, वैशाली, हाजीपुर वैशाली। अब जो है मेरा संस्था का नाम है आप जानते हैं प्रतिभा फाउंडेशन कोचिंग, इस संस्था का नाम क्या है, प्रतिभा फाउंडेशन कोचिंग। तो लिखता हो प्रतिभा फाउंडेशन, फाउंडेशन कोचिंग, है ना, यहाँ भी लिखता हो कोचिंग। यानी इस एड्रेस पर क्या करना है, मंगवाना है बुक को अपने पास, और यहाँ डेट लिखेंगे। आज डेट क्या है, 12 मार्च है, लिखेंगे 12 मार्च और क्या है 2024, 2024। तो यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे, समझ गए। अब यहाँ क्या करना है, इस साइड में जहां से बुक मंगवाना है, जहां से बुक मंगवाना है उसका लिखना एड्रेस, क्या लिखना है एड्रेस। तो ये कैसे लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे, इसी के यहाँ आएंगे और इस लिखेंगे, लिखेंगे द मैनेजर, द मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप किस पब्लिकेशन से मंगा रहे हैं,
आप बुक मंगा रहे हैं किस पब्लिकेशन का, वो लिखना है। देखिए, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। मान लीजिए कि मुझे बुक मंगवाना है स्पार्क पब्लिकेशन का, मुझे बुक मंगवाना है स्पार्क पब्लिकेशन का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए दूसरा पेज लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ लिखेंगे स्पार्क, स्पार्क पब्लिकेशन, ठीक है। आप देखिए, आप क्या करेंगे, आप जो है कहेंगे, क्या कहेंगे, डियर सर। अब लिखेंगे ग्रीटिंग वर्ड, ग्रीटिंग वर्ड क्या लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, एड्रेस लिखेंगे ना इसका, ये तो द मैनेजर स्पार्क पब्लिकेशन, एड्रेस लिखेंगे कि कहाँ से, ये कहाँ है। तो देखिए मैं लिखता हूँ खजांची रोड, खजांची रोड पटना, तो ये उसका एड्रेस हो गया। अब लिखना है ग्रीटिंग वर्ड, क्या लिखना है, ग्रीटिंग वर्ड लिखना है डियर सर, डियर सर लिख दिए। अब बोलना है कि मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, इसे लिखेंगे आई शैल बी, आई शैल बी मच, है ना, मच क्या लिखेंगे, ओब्लाइज्ड, आई शैल बी मच ओब लिखेंगे, आई शैल बी मच ओब्लाइज्ड, OBLIG ओब्लाइज्ड, ठीक है। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा यदि आप ये सब किताब मुझे भेज देते हैं, लिखेंगे इफ यू सेंड मी, है ना, ये सब किताब लिखेंगे यहां से सामने से, द फॉलोइंग बुक्स, जितना जल्द हो सके, जितना जल्द हो सके, क्या लिखिएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल लिख लिए। अब जो है, अब लिखना है यहाँ पर आप कौन कौन सा बुक मंगवाना है वो लिखना है, और यहाँ लिखना है कौन कौन सा बुक मंगवाना है वो लिखना है। देखिए इसे मुझे मंगवाना है बिहार सिविल कोर्ट इंग्लिश बुक मंगाना है, यहाँ लिखेंगे जैसे 1 नंबर देखे बिहार सिविल कोर्ट, है ना, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। और कितना मंगवाना है, मान लीजिए कि 500 मंगाना है, कितना मंगाना है, 500, कैसे लिखेंगे, 500 कॉपीज लिखेंगे, 500 कॉपीज। मान लीजिए कि मैथ मंगाना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिहार सिविल कोर्ट मैथ बुक, मैथ बुक, यहाँ पर हाइफे मत दीजिए। अब आप कितना, ये भी मंगाना है 500 कॉपीज, 500 कॉपीज। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टोटल, अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल। तो टोटल कितना हो गया, 500 प्लस 500 कितना हुआ, 1000 क्या हुआ, कॉपीज हो गया। ऐसे लिखेंगे, यहाँ आप फुल स्टॉप मत दीजिएगा, फुल स्टॉप कॉपीज लिख लिए। अब यहाँ करेंगे, लिखेंगे कि आप जो है ये सब को भेज देंगे, लिखेंगे यहाँ पर यू में सेंड दीज, आप ये सबको भेज देंगे ऊपर दी गए एड्रेस पर, तो टू द एबव मेंशन्ड एड्रेस, और आपको जब बुक प्राप्ति हो जाएगा, जब बुक मिल जाएगा तो आपको पैसा दे देंगे। लिखेंगे एंड योर बिल, एंड लिखेंगे योर बिल विल बी
पेड पेड बुक प्राप्ति होने पर लिखेंगे ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बुक्स, ऑन द रिसिप्ट ऑफ बुक्स, इतना लिखेंगे। तब नीचे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू, यहाँ क्या लिखेंगे थैंक यू लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे ट्रूली, यहाँ लिखेंगे ट्रूली। अतः अपना नाम लिखेंगे कर्सिव में आलोक से मेरा नाम आलोक है तो मैं क्या लिखूँ, मैं आलोक कुमार, और यहाँ डेट लिखेंगे। आज डेट कितना है 12 मार्च 2024। ठीक है, तो फिर समझिए, जब बिजनेस लेटर एग्जाम में लिखने को कहे तो आप क्या करेंगे, पहले अपना एड्रेस लिखेंगे जहां आपको बुक मंगवाना है। जैसे मेरा एड्रेस था कि हाजीपुर वैशाली प्रतिभा फाउंडेशन कोचिंग, और यहाँ लिखे प्रेजेंट डेट, जो उसने आप लिख रहे हैं, जिसने लिख रहा है प्रेजेंट डेट, जैसे आज मैं ही लिख रहा हूँ तो मैं डेट लिखा 12 मार्च 2024। इसके बाद यहाँ जो है इस अर्थ लिखेंगे जहाँ से आप बुक मंगवाना चाहते हैं, जहाँ से आप बुक मंगवाना चाहते हैं, इसे लिखेंगे द मैनेजर लिखेंगे। और यहाँ पर जिस पब्लिकेशन का आप मंगाना चाहते हैं उसका यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे मैं मंगाना चाहता हूँ स्पार्क का, लिखा है स्पार्क पब्लिकेशन, और तब वहाँ एड्रेस लिखेंगे उसका कहाँ है, जैसे खजांची रोड पटना मैं लिखा, ये जहाँ है वहाँ लिखा। अब यहाँ लिखे ग्रीटिंग वर्ड, मैं क्या लिखा डियर सर लिखा है ना, और तब लिखेंगे तब जो है आप इतना देखिए, तब लिखे मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, आई शैल बी मच ओब्लाइज्ड। यदि आप ये सब किताब को, यदि आप निम्नलिखित किताब को मेरे पास भेजते हैं जितना भी हो सके, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इफ यू सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम लिखेंगे। और चेंज कहाँ करो बता रहा हूँ, आप यहाँ चेंज करेंगे, वहाँ 1 नंबर लिखा ना, 1 तो लिखेंगे। आप कौन सा बुक मंगाना चाहते हैं यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं मंगाना चाहता हूँ बिहार सिविल कोर्ट इंग्लिश बुक, मैं मंगाना चाहता हूँ 500 बुक मंगाना चाहता हूँ बेचने के लिए, तो क्या लिखा 500 कॉपी लिखा। फिर मंगाना चाहता हूँ बिहार सिविल कोर्ट मैथ बुक 500 मंगाना चाहता हूँ, 500 बुक, तो क्या लिखा 500 कॉपी यहाँ पर CO है। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे जरूर, लिखेंगे टोटल इक्वल टू कितना 500 प्लस 500, 500 इक्वल टू 1000 कॉपी। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे कि आप जो है ये सब किताब को भेज देंगे, है ना। चेंज आपको यहाँ से करना है, जो 1 2 ये दिख रहा है, मैं फिंगर दिख रहा है, यहाँ ए चेंज करना है। जो बिहार सिविल कोर्ट बुक लिखा, बिहार सिविल कोर्ट मैथ बुक लिखा, यहाँ चेंज करना है, टोटल यहाँ चेंज करना है। फिर यहाँ सेम टू सेम लिखेंगे, आप ये सब किताब को भेज देंगे। यू मे सेंड दीज ऊपर दी गए एड्रेस पर टू द अबव मेंशन्ड एड्रेस। फिर लिखना है कि आपका बिल आपको पैसा मिल जाएगा जब बुक प्राप्ति हो जाएगा। योर बिल विल बी पेड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बुक्स, इतना लिखना है, समझे, सेम टू सेम लिखना है। और तब लिखे थैंक यू, यहाँ लिखे ट्रूली, लिखें ट्रूली, तब यहाँ पर नाम लिखेंगे, एड्रेस लिख देंगे, समझ गए। तो मैं साइड हो जाता हूँ, ये जो है मैं स्मॉल लिखा ताकि जो है पूरा एडजस्ट हो सके, और नहीं तो मैं इसमें कुछ लिखता फिर अगला पेज लिखता तो आपको मुझे समझाने में दिक्कत होता और आपको समझने में तो दिक्कत होता ही। इसलिए मैं स्मॉल करके लिख लिया हूँ। आप जो है किसी भी तरह एडजस्ट करके आप जो है वीडियो जो होता है साइज होता है ना, वीडियो क्वालिटी वो बढ़ाकर जो है इसको अच्छे से देखकर और लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे और आपको PDF भी मिल जाएगा, इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है तो जान लीजिए, इससे बहुत कम समय है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा सा टॉपिक पढ़ाऊं जिससे कि आपको जो है बहुत हेल्प मिले और एग्जाम में यदि वो लिखते हैं तो पूरा मार्क्स मिले, है ना। तो लेटर तो आना फिक्स है, लेटर तो एग्जाम में आना 100% फिक्स है। तो यदि बिजनेस से पूछा जाता है तो आप यही सेम टू सेम लिखेंगे इसी तरह, तो आप जान लीजिए इसका आप आज ही जो है आपका मार्क्स जो है 100% फिक्स हो गया, कितना मार्क्स आएगा। फिर अब बच गया इनफॉर्मल, यही मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना शेयर होता है, जितना संभव आपसे होता है उतना शेयर करेंगे
है ना, और उनको भी कहेंगे देखने के लिए, और उनको भी ये फायदा पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।